हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है महिमा और मैं भी आप लोगों की तरह एक नेट एस्पिरेंट हूँ। मेरी भी तैयारी चल ही रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं बता देती हूँ वीडियो में आज क्या क्या होने वाला है। वीडियो में पहला ये है कि अगर आप सच में यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, और हम किस यूनिट से तैयारी स्टार्ट करें, जीरो से ग्यारह तक कैसे पहुँचें, ये सारा चीज़ आपके लिए इस वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और सो ये वीडियो आपको डेडिकेट किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी कहाँ से शुरू करें। एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, तो शुरुआत ही करना है तो आप सिलेबस पढ़े या ना पढ़ें, बिल्कुल अगर आपको तैयारी करना है तो आप सिलेबस ज़रूर पढ़ें। बिना सिलेबस के कुछ नहीं हो सकता। वैसा ही हुआ कि हम जा रहे हैं कहीं और हमें पता ही नहीं हमें किधर जाना है, तो बस चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही होने वाला। अगर हम बिना नेट के सिलेबस को पढ़े अगर स्टार्ट कर देते हैं तैयारी, तो यस, आप सिलेबस को एनटीए की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद उसको सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करना है, उसको नोट डाउन करना है अच्छे से। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बार करना है। इससे क्या होगा को आपको अच्छे से याद हो जाने वाला है। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आपका 20% तैयारी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता हो जाता है तो पता हो जाता है कि ये चीज़, हाँ मेरे को इतना पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये छोड़ देना है। तो ये नेट में बहुत ज़रूरी, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, तो इस चीज़ को हम सिलेबस से ही जान सकते हैं। तो यह सिलेबस बिल्कुल हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हाँ सिलेबस पढ़ना है। ओके, अगर हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस यूनिट से स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ऐसी यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। और चूँकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है एनटीए का, तो यस ऐसा ही हमें कोई यूनिट चूज़ करना चाहिए जो हमारे पूरे तैयारी के दौरान एक इंटरेस्ट अच्छे से जगा सके। तो यस, मैंने तो स्टार्ट किया था कहानी से, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो। बट अगर आप, मेरे को उतना पता नहीं था तो मैंने कहानी से ही स्टार्ट किया। कहानी मैंने अच्छे से पढ़ा, फिर मेरे को लगा कि हाँ मुझे हिंदी साहित्य पे जाना चाहिए, तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी। तो आप भी यही कर सकते हो। आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो, इंटरेस्ट को बढ़ाना चाह रहे हो, अगर ऐसा होता है ना कि आप कोई सेकंड यूनिट ही उठा लेते हो तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप कहानी से स्टार्ट करते हो तो थोड़ा वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और आपका थोड़ा ये होगा कि हाँ कहानी तो हो गया, अब मैं सेकंड यूनिट पे आता हूँ, फिर फर्स्ट पे आता हूँ, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर कविता पे आता हूँ, फिर निबंध पे, फिर नाटक पे, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यस, आप ऐसे ही यूनिट्स उठाइए जो आपका इंटरेस्ट पूरे तैयारी के दौरान बना के रखे। तो यस, आप कहानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें जीरो से नेट या ग्यारह तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे बड़ा ये होता है कि आप उसमें कंटिन्यूअस बने रहें। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं बन पा रहे हैं तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस इसका लेंदी है और हमें अच्छे से पढ़ना होता है, पूरा कंसिस्टेंसी से पढ़ना होता है। तो यस, आपको ये कंटिन्यू रखना है पढ़ाई, आपकी तैयारी। हो सकता है कभी कभी ना मन हो तो आप उसकी जगह पे पीवाईक्यू लगा सकते हैं। पीवाईक्यू लगाने में बहुत ही मज़ा आता है सच में। अगर आप यूनिट वाइज लगाते हैं तो सबसे अच्छा, जैसे आपने कहानी पढ़ रखा है तो कहानी सारा पढ़ लिया आप, उसके बाद क्या करते हैं, आप कहानी का सारा पीवाईक्यू लगा सकते हैं यूनिट वाइज। तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और ये उस दिन रख सकते हैं जिस दिन आपका मन नहीं है पढ़ने का, एक ये हो गया। सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है। तो बिल्कुल यस, आप अच्छे से तैयारी करिए। या मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। मैं भी आपकी तरह एक नेट एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए हम साथ में सफ़र स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कंटिन्यू रखना है पढ़ाई, हमें पीवाईक्यू अच्छे से लगाना है। बट सबसे पहले हमें सिलेबस करना है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस कर लेते हैं तो हमारी पढ़ाई आधी नहीं कर सकते, पर हाँ 20% हो जाती है। उसके बाद हम सिलेबस अगर अच्छे से किए तो उसको हम पीवाईक्यू से कनेक्ट कर पाते हैं। पीवाईक्यू अगर सिलेबस कर लिया तो मान लीजिए हमारा 40 से 50% हो जाती है तैयारी। फिर हमें बस थ्योरी वगैरह जितना टेक्स्ट लगा हुआ है वो हमें अच्छे से करना होता है। तो यस, हमें अच्छे से पढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ। हमें जून में देना है अच्छे से एग्जाम, हमारा टारगेट भी है। तो ठीक है, साथ में करते हैं तैयारी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल महिमा यूजीसी नेट, ये आपके लिए है चैनल।